हेलो बेटा, सॉरी पिछले वीडियो में हल्की सी डिस्टरबेंस आ गई थी। चलो, तो हम बात कर रहे थे कि इसकी हर्शे और चेज ने जो एक्सपेरिमेंट दिया जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। देखो आपकी एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का एक कमिटमेंट है, एक लाइन है क्या, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। और आपके पास बोर्ड में भी लगभग यही क्वेश्चन आता रहता है। एक्सप्लेन द अनइक्विवोकल प्रूफ, या व्हाट वाज द अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल का मतलब है जिसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये कौन सा था, हर्शे और चेज का, जिसको कि हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। तो पीछे हमने पढ़ लिया बेटा कि उसने क्या लिया क्या नहीं लिया, है ना। चलो अब हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की आगे की। हमने क्या कहा कि जो बैक्टीरियोफेज है ना, जो T2 बैक्टीरियोफेज होता है, इसमें सिर्फ दो चीजें होती है, प्रोटीन और डीएनए। अब देखो क्यों उसने बैक्टीरिया को लिया और क्यों उसने वायरस को लिया। वायरस है, वायरस जब बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा तो हमें पता है कि जब वायरस किसी बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है तो उसकी पूरी बॉडी एंटर नहीं होती है, ठीक है, उसकी पूरी बॉडी एंटर नहीं होती, सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल एंटर होता है। तो जो चीज बैक्टीरिया के अंदर जाके एंटर कर जाएगी और अपनी कॉपी बना लेगी, यानी कि जेनेटिक मटेरियल वही है। अब ये चीज कैसे पता चलेगी कि वो जो ट्रांसफर हुई है, ठीक है, वो जो ट्रांसफर हुई है वो प्रोटीन्स गई हैं या फिर डीएनए गया। तो इसके लिए देखो सबसे बेस्ट क्या है कि हम जो वायरस है, ठीक है, जो वायरस है उसकी प्रोटीन को और उसके डीएनए को स्पार्क करवाएं। स्पार्क का मतलब मान लो मैं एक ऐसी चीज कर दूं कि जब आप उसको ऑब्जर्व करो एक्सरे में या कहीं भी तो स्पार्क करे, समझे इस चीज को। तो उन्होंने क्या किया था, रेडियो लेबल, रेडियो एक्टिविटी, आप इसको एक कॉमन लैंग्वेज में या अपनी लैंग्वेज में समझो। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है बेटा कि मान लो मैंने अपने शरीर में एक ऐसी चीज़ डाल दी जो कि मेरी जितनी भी प्रोटीन्स रहती हैं उनको रेडियो लेबल कर दी। रेडियो लेबल का मतलब है अब जब मेरी बॉडी को स्कैन किया जाएगा तो कोई भी चीज़ स्पार्क नहीं करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है किसी की, तो इसके अंदर सिर्फ जो प्रोटीन्स हैं वो स्पार्क करेंगी और कुछ स्पार्क नहीं हुआ, ना राइबोसोम्स ना डीएनए। तो इसका क्या मतलब हुआ, स्पार्किंग अगर इनके अंदर है तो प्रोटीन्स। तो सेम केस उसने किया। अब हम सब जानते हैं कि वायरस के अंदर हम डायरेक्ट रेडियो एक्टिविटी नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते ना, क्यों, क्योंकि वायरस तो मल्टीप्लाई ही तब करता है जब वो एक लिविंग क्रिएचर के अंदर जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो ई कोलाई के अंदर रेडियो लेबल किया, रेडियो एक्टिविटी डाली, फिर उस बैक्टीरिया को डाला, ठीक है। तो इसका सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, आराम से सुनना, कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने प्रोटीन्स को रेडियो लेबल, ठीक है, रेडियो लेबल, रेडियो एक्टिविटी से लेबल किया था। और रेडियो लेबल करने के लिए उन्होंने यूज की थी सल्फर S35। क्लियर क्या बेटा, कि उन्होंने यहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फर ली। रेडियो एक्टिव सल्फर मतलब रेडिएशंस में वो क्या करेगी, स्पार्क करेगी। तो प्रोटीन्स को लेबल करने के लिए, ठीक है, प्रोटीन्स को लेबल करने के लिए उन्होंने क्या लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया। और डीएनए को लेबल करने के लिए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया। सबसे पहली बात सुनो आराम से कि प्रोटीन्स को लेबल किया गया रेडियो एक्टिव सल्फर S35 से, और डीएनए को लेबल किया गया था फॉस्फोरस यानी कि P32 से। ऐसा क्यों किया, ठीक है, ऐसा क्यों किया, सुनो। जब हम बात करेंगे सल्फर की, सल्फर सिर्फ प्रोटीन्स में होता है, डीएनए में नहीं होता, समझे। सल्फर प्रोटीन्स में होता है, डीएनए में नहीं होता। फॉस्फोरस डीएनए में ही मिलती है, सल्फर में नहीं मिलती। तो इसकी वजह से ये लोग मिक्स नहीं होंगी, नहीं होंगी ना,
क्यों? क्योंकि सल्फर सिर्फ कहाँ मिलेगा? डीएनए में मिलेगा ना, सॉरी प्रोटीन्स में मिलेगी, और जो फॉस्फोरस है वो सिर्फ कहाँ पर मिलेगी? डीएनए के अंदर मिलेगी। ठीक है। और जब हम प्रोटीन्स की बात करेंगे तो हर प्रोटीन, चाहे वो कितनी ही टाइप की प्रोटीन हो, हर प्रोटीन की जो पहली अमीनो एसिड होती है वो होती है मीथियोनाइन। ठीक है। हर एक प्रोटीन में, प्रोटीन्स किसकी मिलके बनती है बेटा? अमीनो एसिड्स की मिलके बनती है ना। तो क्या कह रहा है कि जितनी भी जो प्रोटीन्स होती हैं, चाहे कोई सी भी हो, सबसे सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, उसकी जो सबसे पहली अमीनो एसिड होगी वो कौन सी होगी? मीथियोनाइन। मीथियोनाइन अमीनो एसिड, और इस मीथियोनाइन में होता है सल्फर। ये कारण है कि सल्फर लिया गया ताकि वो सिर्फ प्रोटीन्स में मिले। ठीक है। लेकिन इस रेडियो एक्टिव सल्फर को, ठीक है, इस रेडियो एक्टिव सल्फर यानी कि S35 और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32 को हम वायरस में डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते। इंजेक्शन थोड़े लगाएंगे, हमें उसको बैक्टीरिया के थ्रू उसकी बॉडी में क्या करना पड़ेगा बेटा? एंटर करवाना पड़ेगा। ये मेन स्टेप चल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, समझे? तो अब आती है सबसे पहली बात कि सबसे पहले हर्शे और चेज ने 2 ई कोलाई कल्चर की। देखो कल्चर का मतलब है लैब में 2 ई कोलाई को पाला, कल्चर किया, तैयार कर लिया। ठीक है। अब एक कल्चर में, जैसे कि मान लो ये जो ए वाला कल्चर था, इसमें तो डाला रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है बेटा, और जो ये दूसरा कल्चर था इसके अंदर डाली रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, यानी कि इसमें सल्फर डाल दी। अब उसको पता है कि भाई जो पहले वाला है उसमें प्रोटीन्स को रेडियो लेबल किया है, और दूसरे वाली ई कोलाई के अंदर हमने किसको रेडियो लेबल किया है? डीएनए को रेडियो लेबल किया। समझ गए? तो अब क्या होगा बेटा? एक में उन्होंने सल्फर डाल दी, दूसरे में उन्होंने क्या डाल दी? फॉस्फोरस। तो अब जब इसमें सल्फर डाली है तो वो जो रेडियो एक्टिव सल्फर है इस बैक्टीरिया की सभी प्रोटीन्स को क्या करेगी? लेबल। इसकी सारी की सारी प्रोटीन्स में रेडियो एक्टिव सल्फर, देखो इसकी प्रोटीन्स में नॉर्मल सल्फर है, अब उस नॉर्मल सल्फर की जगह कौन आ गई? रेडियो एक्टिव सल्फर। समझ गए? इसकी पूरी बॉडी में नॉर्मल फॉस्फोरस की जगह आ गई रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। चलो, इसकी पूरी बॉडी में उन्होंने क्या कर दिया? सल्फर को डाल दिया और फॉस्फोरस को डाल दिया। अब उन्होंने लिया बैक्टीरियोफेज। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब उन्होंने क्या किया बेटा कि इसके अंदर बैक्टीरियोफेज एंटर करवा दिया और इसके अंदर भी उन्होंने एंटर करवा दिया। ठीक है। अब सुनो, ये है ई कोलाई। जब वायरस यहाँ पर आता है तो वो हमेशा अपने जो उसके टेल फाइबर्स रहते हैं उसकी हेल्प से इस होस्ट की बॉडी के ऊपर क्या होता है? अटैच होता है। अटैच हो गया, और यहाँ पर है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। हो सकता है कि वो प्रोटीन्स भी हों बेटा। जब ये अटैच करता है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एंटर कर जाता है होस्ट की बॉडी में, दोनों साइड यही होएगा, कर गया। अब ये यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जब मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्या करेगा? उसकी मल्टीपल कॉपी बन जाएंगी। भाई जेनेटिक मटेरियल से ही तो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है ना। तो ये जितने भी रहेंगे, ठीक है, जितने भी वायरस रहेंगे सारे के सारे वायरस हो गए लेबल्ड। ठीक है। इस वाले वायरस की सारी प्रोटीन्स लेबल हो चुकी हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव हो चुकी हैं, और इस वाले वायरस की सारी फॉस्फोरस है ना, जो उसका जेनेटिक मटेरियल था वो क्या हो चुका है? रेडियो लेबल हो चुका है ये। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ थोड़ा सा बुक पे। हमने क्या कहा बेटा कि जो ये पहला कल्चर की बात चल रही थी, देखो अब ये ध्यान से देखना, इसको डार्क क्यों किया गया है? क्योंकि ये वाली प्रोटीन्स लेबल है और इधर क्या है? डीएनए। हो गया ना। सबसे पहले ई कोलाई ली, रेडियो एक्टिविटी डाली इसके अंदर, जिसकी वजह से ये इधर प्रोटीन्स और ये वाला जो सेकंड कल्चर है इसका डीएनए हो गया। अब उन्होंने ली नई फ्रेश ई कोलाई। ये स्टेप ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ रहता है हर जगह, और बहुत कम ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर हो पाता है। ई कोलाई जो सबसे पहले ली थी, उन 2 ई कोलाई का मेन मोटो था कि इन बैक्टीरियोफेजिज को रेडियो एक्टिव कर देना।
इसकी प्रोटीन्स को और दूसरे वाले के डीएनए को। अब उन्होंने देखो फ्रेश ई कोलाई ली, दूसरी दो, वो पुरानी वाली नहीं, 2 ई कोलाई ली और इनके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं डाली, ठीक है। अब इसमें ये वाला वायरस इसके ऊपर अटैच करवाया, इन्फेक्ट करवाया, और ये वाले वायरस इसके ऊपर। तो हमें पता है वायरस जब होस्ट के ऊपर अटैक करता है तो वो सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल को बेचता है। देखो इस वाले ने भी जेनेटिक मटेरियल बेच दिया और इस वाले ने भी। अब क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल जैसे ही इसके अंदर जाएगा वो अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा। चलो जी, अब बेटा इसके अंदर कुछ टाइम बाद साइंटिस्ट को पता चल गया कि हाँ भाई वायरस ने अपनी मल्टीपल कॉपी बना ली होंगी। अब उनका सबसे पहला काम था, उनको पता है कि यहाँ इसकी बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो प्रोटीन्स है या वो डीएनए है। अगर वो प्रोटीन्स हैं इसके अंदर तो यानी कि डीएनए बाहर है, और डीएनए अंदर है तो यानी कि प्रोटीन्स बाहर है। तो इसको शेक करवाया गया। शेक का मतलब अपने मक्खन निकालते हैं ना गाँवों के अंदर, जो दही होता है उसको स्पिन किया जाता है, जिसकी वजह से जो मक्खन होता है वो तो ऊपर आ जाता है और लस्सी क्या रहती है, नीचे रह जाती है। मक्खन को हम रिमूव कर लेते हैं। तो जब इसको घुमाया गया बेटा, क्यों स्पिन किया गया, क्यों शेक किया गया, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये हमारे एक्सपेरिमेंट को वेरी कर सकती है। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आगे पीछे या ऊपर नीचे गलत हो सकता है। स्पिन जब करवाया तो देखो जो प्रोटीन की जो कोट थी वो रिमूव हो गई। चलो अब इसने इसकी रेडियो एक्टिविटी की और सेम केस अपने गांव में मक्खन निकालने से करो। कि अब क्या किया बेटा, इन ई कोलाई को, ठीक है, 2 अलग अलग जगह पे क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूज, क्या बोली मैंने टर्म, सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे मक्खन निकालने वाली वो जो होती है ना कि वो जोर से उसको स्पीडली रिवॉल्व करे, तो इसी तरह ई कोलाई को भी जब स्पीडली रिवॉल्व किया गया, किस लिए रिवॉल्व किया गया बेटा, कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमेशा हैवी होता है और नीचे बैठेगा, और जो जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा वो ऊपर बैठेगा। तो देखो पहले एक्सपेरिमेंट में जब इसको घुमाया गया तो नीचे और ऊपर, ठीक है, तो जो नीचे सॉलिड चीज़ें बैठती है, जैसे मिट्टी को आप पानी में घोल दो तो जो सॉलिड रहेगी वो नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर घूमता है ना। तो जेनेटिक मटेरियल तो पैलेट की फॉर्म में बैठ जाएगा, और जो हैवी चीज़ नहीं है वो सुपरनेटेंट की चीज़ में क्या करेगी, घूमेगी। पहले वाले कल्चर में उन्होंने क्या देखा कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो नीचे नहीं है, जो मिट्टी जम गई उसमें नहीं है, जो पानी ऊपर घूम रहा है उसमें है। इसका मतलब क्या हुआ, और इन्होंने इस पहले वाले एक्सपेरिमेंट में किसको डाला था, सल्फर को डाला था। इसका मतलब उनको श्योर हो गया कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो नीचे नहीं है, जेनेटिक मटेरियल में नहीं है, वो ऊपर घूम रही है। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने स्पार्किंग करवाई तो ये चीज़ पता चल गई कि जो रेडियो एक्टिविटी वो कहाँ पर शो हो रही थी, यहाँ, यानी कि यहाँ पर स्पार्किंग हो रही थी, यहाँ नहीं हो रही थी। यानी कि जो चीज़ ट्रांसफ़र करके और अपने आप की कॉपी बनाती गई वो चीज़ कौन सी थी, फॉस्फोरस। भाई रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर सल्फर में ऊपर मिली और फॉस्फोरस में नीचे, और जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो हैवी होने की वजह से क्या करेगा, नीचे बैठेगा। यहाँ से क्या चीज़ प्रूव हो गई बेटा, कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन्स। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस में रेडियो एक्टिविटी है, यानी कि डीएनए रेबल है, डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है। प्रोटीन्स में रेडियो एक्टिविटी है, सल्फर में, है ना, तो यानी कि सल्फर तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाई। ट्रांसफ़र कौन हुआ, अगली जनरेशन में कौन गया जेनेटिक मटेरियल के अंदर, फॉस्फोरस। और यहीं से इसीलिए इसने प्रूव किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होती हैं, डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन्स होती हैं। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर, चाहे वो नीट की बात हो जाए या आपके बोर्ड की। अब हम अगली बात करेंगे डीएनए के बारे में, कि ये पता चल गया जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, कैसा होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे हमारे डीएनए के बारे में।